हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा इट विल बी द शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिसमें हम एस ऑर्बिटल, पी एंड डी ऑर्बिटल्स की शेप पढ़ेंगे। इनकी क्या शेप है, इनकी क्या ओरिएंटेशन होती है, दो शेप्स एंड ओरिएंटेशंस ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स आज के इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। पहले ये देखेंगे कि जो शेप है, हाउ डू वी डिटरमाइन द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। तो शेप ऑफ एन ऑर्बिटल यू राइट डाउन, इट इज डिटरमाइंड बाय द probability calculations. We determine the probability of finding an electron. फिर हम ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहाँ कहाँ है, किस किस जगह पे है। तो दैट बिकम्स द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, सपोज कोई आदमी जो है वो रात को वो सपोज स्नो जो बर्फबारी हुई है, फिर इस बर्फबारी जो नीचे बर्फ जम गई है उस पर कहीं पे चला है, उसके जो फुट मार्कस होते हैं वो फुट मार्कस हमें ये बताएंगे कि ये आदमी जो है ये किस शेप में चला है। ठीक है, तो इसी तरह से प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी टेल्स अस द शेप ऑफ ऑर्बिटल कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ किस किस जगह पे मौजूद है, और जहाँ जहाँ पे वो मौजूद है, जिस डायरेक्शन में मौजूद है, दैट डायरेक्शन दैट गिव्स अस द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। यू राइट डाउन शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। S orbital is spherical in shape. S orbital is spherical in shape. S orbital जो होता है ये spherical in shape होता है। उसका क्या मतलब हो गया? For example, this is the nucleus in the center, जिसको मैंने रेड कलर से बना लिया है। अब जब इलेक्ट्रॉन S orbital में मौजूद है तो it is found that the probability of electron in S orbital it is spherical in shape. Spherical बिल्कुल जैसे क्रिकेट बॉल होती है, लेदर बॉल जिसे हम क्रिकेट खेलते हैं, it's like this. तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होती है, I am drawing the probability pictures of S orbital, one S orbital. ठीक है, तो एक द मोस्ट डेंस एरिया ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी पिक्चर इज चूजन। मोस्ट डेंस एरिया मीन्स इतना डेंस एरिया कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होने के 90% चांसेस होते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकते हैं। व्हेन वी ड्रॉ दिस प्रोबेबिलिटी डायग्राम, उसके बाद हम एक बाउंड्री ड्रा करते हैं इस तरह से कि इस बाउंड्री के अंदर जो है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 90%। ये एक बाउंड्री मैंने ड्रा किया है, इस बाउंड्री के अंदर जो है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 90%। इलेक्ट्रॉन इससे बाहर भी हो सकता है, ये बात याद रखनी चाहिए। 10% चांसेस बाहर भी है। दिस बिकम्स आवर बाउंड्री और बाउंड्री सरफेस डायग्राम। ये जो है ये हमारे एस ऑर्बिटल, वन एस ऑर्बिटल की बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स, बाउंड्री सरफेस डायग्राम। सो दिस इज द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। अब कहेंगे सर 100% इसमें प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि जो साई होता है, जो वेव होती है, इसके वैल्यूज जो होते हैं, it could have some value at infinite distance. That means at a distance from the nucleus where there is no effect of nucleus on the electron. यानी इस साई का वैल्यू उस डिस्टेंस पे भी थोड़ा सा कुछ न कुछ होता है जहाँ पे न्यूक्लियस का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है
उस डिस्टेंस को इन्फिनाइट डिस्टेंस कहते हैं। यानी सपोज कर लीजिए यहाँ तक इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पे इन्फ्लुएंस है न्यूक्लियस का, इसको इन्फिनाइट डिस्टेंस नहीं कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालिए, यहाँ पे रख लीजिए। सपोज देयर इज नो इन्फ्लुएंस ऑन दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस न्यूक्लियस, वी से दिस डिस्टेंस मार्क्स द इन्फिनाइट डिस्टेंस। तो इस बाउंड्री से बाहर भी कुछ प्रोबेबिलिटी होती है, वो प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो हम क्या कोशिश करते हैं, एक ऐसा रीजन, एक ऐसी बाउंड्री बना लें, मार्क कर लें, डिमार्केट कर लें, जिसमें द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 90% एंड दिस बिकम्स आवर ऑर्बिटल। दिस इज द शेप ऑफ 1s ऑर्बिटल। यू राइट डाउन शेप ऑफ 2s ऑर्बिटल। सारे ऑर्बिटल्स की शेप हमें नहीं पढ़नी है, तो यहाँ से हम सीख जाएंगे। उसके बाद बाकी ऑर्बिटल्स आप खुद भी बना सकते हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत होगी। फिर ये एक न्यूक्लियस मार्क कर लीजिए। आई विल ड्रा ओनली द बाउंड्री सरफेस डायग्राम। I will only mark the boundary surface diagram. ये ब्लैक कलर जो मैंने यहाँ पे इस पे कलर किया है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ये अच्छी तरह से समझ लो। 2s जब आप समझ लेंगे तो किसी भी s ऑर्बिटल की शेप आप बना सकेंगे। दिस इज द शेप ऑफ 2s ऑर्बिटल। ये देखिए जो ब्लैक कलर है, दिस इज द, वहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकता है। जहां जहां पे भी ब्लैक कलर मैंने बना लिया है, 2 रिंग्स आप देख रहे हैं 2s ऑर्बिटल्स में, 2 रिंग्स देख रहे हैं आप। न्यूक्लियस के नज़दीक एक, बिल्कुल नज़दीक, और एक न्यूक्लियस। उसके बाद एक डिस्टेंस आ जाता है जो एम्प्टी है, जो खाली है, ये वाली डिस्टेंस, वायर द प्रोबेबिलिटी अप्रोच 0, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस 0 हैं। इसको हम नोड कहते हैं, नोडल सरफेस, या दिस इज कॉल्ड एज नोडल सरफेस, या सिंपली इसको आप नोड भी कह सकते हैं। तो 2 प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता है, या न्यूक्लियस के नज़दीक जो ब्लैक कलर की प्रोबेबिलिटी हमने बनाई है यहाँ पे हो सकता है। लेकिन बीच में जो वाइट खाली स्पेस पड़ा है, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी अप्रोच 0, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। एंड दिस सरफेस एंड दिस रीजन वायर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन approaches the 0, this called as nodal surface, जो यहाँ पे मैंने लिखा है, और this is simply called as node। ठीक है, so more appropriately this is called as radial node। this is called as radial node। एक ऐसा रेडियल नोड, क्या नोड होता है? एक ऐसा नोड न्यूक्लियस से जब आप बाहर की ओर चले जाते हैं, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, या किसी और डायरेक्शन में, तो हर डायरेक्शन में एक खाली स्पेस आएगा एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। उस डिस्टेंस, उस खाली स्पेस को हम क्या कहेंगे? रेडियल नोड। ये 2s ऑर्बिटल है। तो अगर आप 3s बनाएंगे तो 3s ऑर्बिटल में 2 नोड्स होंगे। वो इस तरह से होगा, बीच में न्यूक्लियस होगा, फिर इसके इर्द गिर्द प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी ये वाली, फिर एक नोड होगा, खाली स्पेस होगा, फिर एक प्रोबेबिलिटी होगी, फिर एक खाली स्पेस होगा, फिर एक प्रोबेबिलिटी होगी। तो कितने खाली स्पेस है, कितने नोड्स आ गए? 2 नोड्स, 1 and 2। सो नंबर ऑफ नोड्स बढ़ गए। अब नंबर ऑफ नोड्स या रेडियल नोड्स कितने हो गए? 2। ये कौन सा ऑर्बिटल है? 3s। ठीक है, तो जितना ऑर्बिटल हायर, जितना हम हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की ओर जाएंगे, उतने नंबर ऑफ नोड्स या रेडियल नोड्स s ऑर्बिटल में बढ़ते चले जाते हैं। You can write down the number of nodes in ns orbital is equal to n minus 1. The number of nodes in ns orbital is equal to n minus 1. What is n? n is the principal quantum number. That means अगर मैं आपको 4s बताता हूँ, draw the shape of 4s,
आप इसमें खाली स्पेस या नोड्स कितने बनाएंगे? यू विल ड्रा इट 4 - 1 इज इक्वल टू, इसमें 3 नोड्स होंगे। इस 3s में कितने थे? 2, एक ये जिसको मैंने 1 लिखा है, दूसरा ये स्पेस जिसको मैंने 2 लिखा है। तो अगर आप 4s बनाएंगे तो आपको एक और खाली स्पेस यहाँ पे बनानी होगी, तो यहाँ पे फिर होगा प्रोबेबिलिटी। सो दिस इज द शेप, दिस इज द मेथड हाउ वी ड्रॉ द शेप ऑफ ऑर्बिटल। इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखनी है? द नंबर ऑफ नोड्स इन ns ऑर्बिटल। किसी भी ns ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे? n-1, एंड दीज नोड्स आर कॉल्ड एज रेडियल नोड्स। s ऑर्बिटल में सिर्फ रेडियल नोड्स होते हैं। एक और किस्म का नोड होता है एंगुलर नोड, जो हम आगे देखेंगे, वो s में मौजूद नहीं होता है। यू राइट डाउन शेप ऑफ p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल पे आ जाइए। p ऑर्बिटल्स, पहला पॉइंट आप लिखेंगे, द p ऑर्बिटल्स हैव डम्बल शेप। डम्बल शेप यानी वही जो हम जिम सेंटर्स या फिटनेस सेंटर्स में डम्बल यूज करते हैं, ऐसा ही एक शेप होता है p ऑर्बिटल का। दिस इज द शेप ऑफ p ऑर्बिटल। बीच में जो जहां पे ये दो डम्बल्स मिलते हैं वहां पे न्यूक्लियस होता है। वहां पे क्या होता है? न्यूक्लियस। जो मैंने यहाँ पे इसकी शेप बनाया है, दिस इट इज बाउंड्री सरफेस डायग्राम। अगर प्रोबेबिलिटी से बनाएंगे प्रोबेबिलिटी डायग्राम, तो यहाँ पे आपको डॉट्स बनाने हैं, तो फिर सर्कल बाहर डालना जरूरी नहीं है। तो मैंने दोनों एक साथ बना लिए हैं। पहले बीच में डॉट से प्रोबेबिलिटी दिखाई इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पे याद रखना ये जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन कभी कभी इससे बाहर भी हो सकता है। ठीक है। Now the probability there can be some probability outside this boundary surface diagram। अब boundary surface diagram वो डायग्राम है जिसमें हमें मैक्सिमम probability, दैट मीन्स तकरीबन कितना है, 90% चांसेस इसी में इलेक्ट्रॉन मौजूद होने के चांसेस होते हैं। दिस इज द डम्बल। नाउ फॉर p ऑर्बिटल l इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं आपसे पूछूं ml के वैल्यूज बताइए कितने हैं, यू वुड से सर -1 से लेके कहाँ तक, +1 तक। तो कितने वैल्यूज आएंगे? -1, 0 एंड +1। कितने वैल्यूज आ गए? 3। तो ml के वैल्यूज जितने होते हैं उतने ऑर्बिटल्स एक सब शेल में होते हैं। सो p सब शेल जिसका l 1 के बराबर है, ml के वैल्यूज 3 है, -1 है, 0 है, +1 है। इट मीन्स इट कैन हैव 3 ऑर्बिटल्स। p subshell can have 3 orbitals. Now these three orbitals are denoted as px, py, pz। ml के कितने वैल्यूज हैं? -1, 0 एंड +1। अब इनके बीच में यानी ml वैल्यूज के बीच में और ऑर्बिटल के नाम यानी ऑर्बिटल्स के बीच में कोई सिंपल रिलेशन नहीं है। दैट मीन्स आप ये कहेंगे कि सर -1 px हो गया, 0 py हो गया, +1 pz हो गया। नहीं, ऐसी कोई सिंपल रिलेशन नहीं है। आप किसी ml वैल्यू को भी किसी भी ऑर्बिटल के साथ रिलेट कर सकते हैं। यानी +1 जो ml है, आप इसको pz से भी दिखा सकते हैं, py से भी दिखा सकते हैं, px से भी, लेकिन सिर्फ एक ऑर्बिटल से दिखाएंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल +1 को आप pz से दिखाएंगे, फिर इसको py और px से नहीं दिखाएंगे। देयर इज नो सिंपल रिलेशन दैट कैन रिलेट द ml वैल्यूज एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। हाँ, सिर्फ इतना याद रखेंगे कि जितने ml वैल्यूज होंगे उतने ऑर्बिटल्स होंगे। ml के कितने वैल्यूज है? 3, -1, 0 एंड +1। तो ऑर्बिटल्स होंगे 3, लेकिन कोई रिलेशन डायरेक्ट नहीं है कि -1 x हो गया, +1 y हो गया, 0 z हो गया। ऐसी कोई रिलेशन फिक्स्ड नहीं है। सो दिस इज द रिलेशन ऑफ, दिस इज द px, py, pz। नाउ px, py एंड pz कैसे हम ड्रा करेंगे? These are simply x, y and z show us the orientation of orbitals। px होगा x एक्सिस की ओर, py होगा सपोज दिस x एक्सिस। तो px ऑर्बिटल को आप इस तरह से बना सकते हैं।
बीच में p ऑर्बिटल। इसी तरह से आप py बना सकते हैं। बीच में ये न्यूक्लियस। इसी तरह से आप pz बना सकते हैं। इसको pz मान लीजिए, z एक्सिस मान लीजिए, इसको y एक्सिस मान लीजिए, इसको z एक्सिस मान लीजिए। नाउ दिस इज pz ऑर्बिटल। ठीक है, दीज आर द 3p ऑर्बिटल्स। तो इनकी शेप क्या है? डम्बल। px क्या है? दैट इज इन x एक्सिस। y क्या है? इन y एक्सिस। z क्या है? उसकी डायरेक्शन जो होगी, ओरिएंटेशन, प्रोबेबिलिटी किस डायरेक्शन में होगी? z एक्सिस में होगी। अब उसके बाद आप नोड्स लिखेंगे, p ऑर्बिटल के नोड्स। देयर आर 2 टाइप्स। दिस इज 2px, दिस इज 2py, दिस इज 2pz। ठीक है। नाउ नोड्स इसमें आप देख रहे हैं, ये वाला अगर आप एक प्लान लेते हैं जिसको मैं कलर्ड बनाऊंगा, ये प्लान, द probability of finding the electron in this plane is 0. This is called as angular node. This is called as angular node. एक हो गया रेडियल नोड। रेडियल नोड में आप क्या देख रहे हैं? एक न्यूक्लियस से हम आगे बाहर की ओर जाते हैं तो एक स्पेस आ जाता है, हर एक डायरेक्शन में वो स्पेस आएगा। तो दैट वाज कॉल्ड एज रेडियल नोड। जो हमने एस ऑर्बिटल में देखा था, वो पी ऑर्बिटल में भी मौजूद होता है। कहाँ पे मौजूद होगा, क्या कैसे होगा, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन पी ऑर्बिटल में आप एक प्लान भी देख रहे हो जो आपने एस में नहीं देखा था, कि एक प्लान होता है। फॉर दिस प्लान, अगर आप इस डम्बल को काटेंगे इस प्लान के थ्रू, तो न्यूक्लियस के 2 हिस्से हो जाएंगे। ये वाला प्लान जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होने के 0 प्रोबेबिलिटी होते हैं। दिस प्लान इज कॉल्ड, दिस प्लानर नोड्स आर कॉल्ड एज एंगुलर नोड्स। तो px में 1 है, py में 1 है, pz में 1 है। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स जो होते हैं, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स जो होते हैं, दीज आर इक्वल टू l। व्हाट इज l? एजिमुथल क्वांटम नंबर या सबसाइडरी क्वांटम नंबर। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स आपको निकालने होंगे किसी भी ऑर्बिटल में। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स होते हैं किसके बराबर? l के बराबर। सपोज s लीजिए, फॉर s ऑर्बिटल l इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स इसमें कोई एंगुलर नोड नहीं होगा। फॉर p ऑर्बिटल l इज इक्वल टू 1, दैट इसमें एक एंगुलर नोड है, an एंगुलर नोड। कौन सा एंगुलर नोड? जो ये वाला, ये जो प्लान मैंने बनाया, ये वाला प्लान, दिस प्लान इज द एंगुलर नोड। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस प्लान इज द एंगुलर नोड। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस प्लान pz में ये एंगुलर नोड है। तो आ जाइए, अगर मैं आपको बोलूंगा d में l इज इक्वल टू 2, बताइए एंगुलर नोड्स कितने होंगे? 2 एंगुलर नोड्स। f में l इज इक्वल टू 3, बोलिए एंगुलर नोड्स कितने होंगे? 3 एंगुलर नोड्स। तो ये हो गया हमारा p ऑर्बिटल। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, वी विल मूव टुवर्ड्स द d ऑर्बिटल। शेप्स ऑफ d ऑर्बिटल। d स्मॉल हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। पहला पॉइंट आप इसी तरह से लिखेंगे जिस तरह s और p में लिखा था। क्या लिखेंगे? d ऑर्बिटल हैज डबल डम्बल और क्लावर शेप। क्लावर लीफ, एक लीफ होता है, जो लीफ बिल्कुल इस तरह से होता है, किसी प्लांट का है ये। आई डोंट नो एग्जैक्टली द नेम ऑफ प्लांट। इस तरह से इसके, या मैं थोड़ा सा इसको और साफ बना लूं। This is the shape of d orbital. बीच में ये क्या है? This is the nucleus.
तो देख लीजिए अब इसमें दिस इज द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। एक डी ऑर्बिटल, पहले हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल्स कितने होंगे, उसके बाद हम शेप को इन डिटेल लेते हैं। L इज इक्वल टू 2 फॉर डी ऑर्बिटल। ml के वैल्यूज कितने होंगे, -2 से लेके +2 तक। कितने हो गए, -2, -1, 0, 1, 2, 1 2 3 4 5। कितने वैल्यूज आ गए ml के, 5 वैल्यूज। तो इसका मतलब जो डी सबशेल है, डी सबशेल में 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, क्योंकि ml के वैल्यूज हमें ये बताते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या टोटल नंबर ऑफ ml वैल्यूज आप यहाँ से भी निकाल सकते। इट इज ऑलवेज इक्वल टू ट्वाइस L + 1। ml के कितने वैल्यूज होंगे, वो किसके बराबर होगा, ट्वाइस L + 1। L का वैल्यू दीजिए, L किसके बराबर है, 2, 2 2s are 4 + 1 इज इक्वल टू 5। ml के कितने वैल्यूज आ गए, 5। तो ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 5। उसके बाद आप इन ऑर्बिटल्स के पहले नाम लिखेंगे, फिर नोड्स की बात होगी। ऑर्बिटल्स के, डी ऑर्बिटल्स के नाम आप लिखेंगे पहले, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर या डी जी स्क्वायर हम इसको कहते हैं। These are the names of 5 orbitals that you have to remember। उसके बाद शेप बिल्कुल हमने जो बना लिया है उसी तरह का शेप है, एक्सेप्ट दिस वन। इसका शेप थोड़ा डिफरेंट है डी जेड स्क्वायर का, वो हम अलग से बनाएंगे। मैं इन ऑर्बिटल्स में से, इन 3 में से एक शेप बनाऊंगा, बाकी की शेप बिल्कुल वैसी होगी। Suppose this is x-axis and this is y-axis। ये x-axis है और ये क्या है, y-axis। Now the lobes of this orbital are along x-axis and y-axis। This will be called as dxy। ये वाला ऑर्बिटल समझ आ गया, सिंपल सी बात है। जिस 2 एक्सिस की ओर लोब्स होंगे उस डी ऑर्बिटल का नाम उन्हीं एक्सिस पे हम देते हैं, यानी डी एक्स वाई मीन्स जो डी ऑर्बिटल है इसके लोब्स किस किस डायरेक्शन में होंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर मैं आपसे बोलूंगा डी एक्स जेड बनाइए तो सिंपली आप क्या करेंगे, डी एक्स जेड यानी एक के लोब्स एक्स की ओर होंगे, दूसरे किसके, यहाँ पे मैं जेड लिखूंगा, दिस विल बी डी एक्स जेड। इसी तरह से मैं आपको बताऊं, आप डी वाई जेड बना लीजिए। तो डी वाई जेड जब आप बनाएंगे तो एक्स को आपको मिटाना है, यहाँ पे आप लिखेंगे डी वाई, तो ये बनेगा डी वाई जेड। सो दीज आर द 3 ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड। अब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी बिल्कुल इसी तरह से इसके लोब्स जो होंगे, दिस विल बी अलोंग dx square and y square। We write down shapes of dxy। सॉरी मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा शेप के बारे में, डी ऑर्बिटल्स की शेप नई स्लाइड में। ऑर्बिटल्स हमारे पास कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जी स्क्वायर। तो डी एक्स वाई को थोड़ा सा रिपीट करेंगे, हमने थोड़ा एक मिस्टेक किया है वाइल डिमार्किंग, वाइल ड्राइंग द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हम कौन सा बनाने जा रहे हैं इस वक्त, डी एक्स वाई। इसके जो लोब्स होंगे मैं ब्लू कलर से बनाऊंगा, दोज लोब्स विल बी इन बिटवीन एक्स एंड वाई।
दिस इज डी एक्स वाई। सॉरी, पिछली स्लाइड में हमने ये बनाया था, इट्स रॉन्ग, ये गलत है। तो ये वाला जो है दिस इज द करेक्ट वन। यानी जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है उनके बीच में इसके लोब्स होंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो स्पेस है इसमें डी एक्स वाई के लोब्स होंगे। अगर हम बनाएंगे डी एक्स जेड, पहले हम एक्स एक्स एक्सिस बनाएंगे, हम बना रहे हैं डी एक्स जेड, इसको एक्स मान लीजिए, दिस इज जेड। अब बताइए लोब्स कहाँ पे होंगे? सिंपली लोब्स विल बी इन बिटवीन द टू एक्सिस, दिस एक्स जेड। इसी तरह से आप वाई जेड भी बना सकते हैं। दीज आर द शेप्स ऑफ डी, 3 ऑर्बिटल्स इसमें आ जाएंगे। इस शेप में कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड। अब आ जाइए शेप ऑफ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर, ये एक्स मान लीजिए एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस। हम बना रहे हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के जो लोब्स होते हैं दीज आर अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डायरेक्टली। जो हमने पहले मिस्टेकनली गलत बनाया था एक्स वाई और उसके बीच में, दैट अप्लाइज एक्चुअली टू डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इन द लोब्स ऑफ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किसके होंगे? बिल्कुल एक्स एक्सिस की ओर होंगे और वाई एक्सिस के होंगे। यानी एक्स एक्सिस में 2 लोब्स आप देख रहे हैं, एक ये लोब एक ये लोब, इसको आप स्क्वायर समझ लीजिए, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। वाई की डायरेक्शन में 2 लोब्स हैं, इसको भी आप 1 into 1 ऐसे आप लिखेंगे, स्क्वायर ये वाई स्क्वायर बनेगा। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की शेप यह है। जो बाकी डी एक्स वाई है और डी एक्स जेड बाकी उनकी शेप ये है। उसके बाद हमारा लास्ट ऑर्बिटल बचता है डी ऑर्बिटल, जिसको हम क्या लिखेंगे? डी जेड स्क्वायर। तो डी जेड स्क्वायर जो होता है इसके लोब्स, इसको जेड एक्सिस मान लीजिए, इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए और इसको वाई एक्सिस मान लीजिए। अब डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल जो होता है इसके 2 लोब्स बड़े होते हैं, ठीक है। दीज लोब्स आर अलोंग द जेड, और इसके जो न्यूक्लियस यहाँ पे होता है बीच में, इसके इर्द गिर्द एक छोटा सा रिंग आप बना सकते हैं। वो रिंग यूजुअली हम नहीं बनाते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी इसके इर्द गिर्द यहाँ पे मौजूद होती है, ठीक है। दिस इज द डी जी स्क्वायर। उसके बाद आगे आ जाइए आप द नोड्स। नोड्स 2 तरह के होते हैं, रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स। रेडियल नोड्स हर जगह पे होते हैं, एस में भी, पी में भी, डी में भी, लेकिन एंगुलर नोड्स एस में नहीं होते हैं, बाकी सारे में होते हैं। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, अभी मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एल। डी के लिए एल क्या होता है? 2। दैट मीन्स नंबर ऑफ रेडियल नोड्स 2 होंगे हमेशा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स आप लिख लीजिए यहाँ पे। किसी भी ऑर्बिटल में एक फार्मूला आप याद रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, दैट मीन्स टोटल किसके बराबर? एंगुलर प्लस रेडियल नोड्स। एंगुलर नोड्स प्लस रेडियल, किसी भी कोई भी ऑर्बिटल लीजिए, इट इज, इसके लिए सिंपल सा एक फार्मूला आप याद रखेंगे, n - 1, n - 1 इज द सिंपल फार्मूला। ये कैसे हम पाते हैं? अगर आप रेडियल नोड्स निकालना चाहते हैं, रेडियल नोड्स इज इक्वल टू n - l - 1। अगर आप एंगुलर नोड्स निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू n, टोटल नंबर ऑफ नोड्स टोटल इज इक्वल टू r इन रेडियल प्लस एंगुलर, इट विल बी इक्वल टू n - l - 1 प्लस l। ये l और ये l कैंसिल होगा, इट इज इक्वल टू n - 1। तो ये दोनों याद रखिएगा। अगर आपको सिर्फ कभी कभी क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं सिर्फ रेडियल नंबर ऑफ नोड्स बता दीजिए, तो ये फार्मूला है। एंगुलर नोड्स है तो ये फार्मूला है सिंपली l, और टोटल नंबर ऑफ नोड्स किसके बराबर होता है?
n-1. So these are the shapes of ऑर्बिटल्स, यानी 3 ही ऑर्बिटल्स s, p and d की हम लिख लेते हैं। f ऑर्बिटल इज अ कम्प्लेक्स शेप दैट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन बोर्ड, तो आपके सिलेबस में भी नहीं है, आगे तक हमारे सिलेबस में होता नहीं है, तो आगे इसका आइडिया आपको मिलेगा। यहाँ तक आप d ऑर्बिटल की शेप तक आप इसको याद रखेंगे। कल इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, या 1 या 2 क्लास और इसमें लगेंगे, एंड वी विल वाइंड इट ऑफ।